कार्यकर्ता को ही बुला सकते थे। मैं सबके पीछे बैठ करके बातचीत किया और इस कार्यक्रम का रूपरेखा हमारे संयोजक ने कुछ ठीक ठाक किया। इस नाते मैंने इस औपचारिकता को पूरा करने के लिए बैठ गए। आज के इस पूछताछ की बैठक में इस विधानसभा के प्रभारी श्री संतोष सिंह जी, संयोजक श्री रामकार्य प्रजापति जी, उसी विधानसभा के बहुत ही संघर्षी नेता आदरणीय जयप्रकाश सिंह जी, इधर बैठे हुए बहुत पहले से संगठन का काम कर रहे संघर्ष के लोग हमेशा रहने वाले आदरणीय डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी, बहुत पुराने और मैं सोचता हूँ कि अपने जुझारू स्वभाव के कारण चर्चित रहते हैं और कहीं पर भी कोई बात स्पष्ट बोलते हैं। ऐसे हमारे भूमि विकास बैंक के चेयरमैन आदरणीय प्रजापत राय जी, जिला मंत्री और बहुत हंसमुख लोगों के दुख सुख में रहने वाले हमारे आनंद चौधरी जी, सामने बैठे हुए हमारे परमहंस जी, उमेश जी, लालचंद जी, बाजी, ऐसे सभी लोग, संतोष सिंह जी, सुगन जी, सबका नाम ध्यान में जब दसर हो तो आमने सामने बैठना है। उधर तो नीचे है, नहीं तो मैं उधर को ऊँचे कर देता, हम लोग श्रोता हो जाते। उतनी संख्या है उपस्थित कार्यकर्ता। यह इतनी बात मैं मंच पर खड़ा होकर इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे रामकार्य जी का एक भाव होता है, लेकिन सच्चाई ये है, उस बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि रामकार्य प्रजापति की बात कितना आप नोटिस में लेते हो अलग विषय, परंतु यह आदमी संगठन के लिए सतत चलने का एक स्वभाव है। आदमी अपनी बात कह रहा है, इतना बता रहा, आप नहीं मानते तो ये तो दोष आपका है। वह व्यक्ति तो एक बार प्रयास करा समझाने के लिए ऐसे संगठन को करना है, लेकिन कुछ लोग देखता हूँ हंसी मजाक की बातों को टालते हैं। जिम्मेदारी दी गई है तो संयोजक तो रामकार्य प्रजापति ही रहेंगे, उनके ही देख रेख में चुनाव चलेगा। हमारे बहुत प्रिय हैं संतोष सिंह जी, जिले के उपाध्यक्ष हैं, हमारे बगल में रहते हैं, कई दुख सुख में देखा हूँ बहुत मजबूती से खड़ा होते हैं, लेकिन इस विधानसभा के प्रभारी यही रहेंगे। इन दो के देख रेख में चुनाव को चलना है, इनको अपने मंडल अध्यक्षों को सहेजना है, मंडल अध्यक्ष को नीचे सहेजना है, यह इन दोनों की बड़ी जिम्मेदारी है। और इन दोनों लोगों को दो बात सुनना पड़ेगा। और दोषी मैं समझता हूँ कि दिल्ली के बाद अगर कोई क्रांतिकारी जगह पूरा खोजते खोजते आएंगे, ये दोषी सामने उसमें अगर खोजा जाए कि कौन व्यक्ति है जो लोक क्रांतिकारी है, खोजते खोजते सबसे नंबर एक पर जयप्रकाश। सामान्य लोग नहीं बन सकते जयप्रकाश। यह ऐसी धारा है, इसके बाद अगर और बगल में जाएंगे तो मिर्जापुर आएंगे। अगर ये आदमी दो चार आदमी दोषी के अगर धनुष्मान उठा लें, इसकी हिम्मत है प्रदेश में जो बोले, ये अलग बात है। अवसर नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे प्रतिभाशाली लोग हैं जिनके अंदर संघर्ष करने का गुण है, विभाग टिप्पणी करने की क्षमता है, लेकिन उनको स्थान नहीं मिला। कभी कभी तो ऐसे लोग बना दिए जाते हैं पदाधिकारी, न शाम तक बोलने जाते हैं, न बातचीत करने जाते हैं, तो कोई शिष्टाचार। लेकिन अब हम कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी, स्वीकार करते हैं। बैठक जो लगातार चल रही है, अन्य मुख्यमंत्री जी का फोन था, इसी तरह के बाद मैं बैठा था और बैठक आई उनकी जो शर्मा जी मुख्यमंत्री थे, तो सूचना देना चाहते थे, तो मैंने इतना कर दिया बैठक। आज भी मैंने कहा बैठक में मुख्यमंत्री को तो यही लगेगा कि कौन आदमी है जो बराबर बैठक में रहता है और मुख्यमंत्री की फोन को इग्नोर करता हो, जबकि मैं बहुत बार प्रयास किया हूँ कि बात हो जाए, लेकिन साहब मुख्यमंत्री को जब हमारे जैसा कार्यकर्ता कहता है कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, मुख्यमंत्री को क्या पूछना। सारे विभाग हैं, सारे मिनिस्टर हैं, सारे अधिकारी हैं, सारा केंद्र है, उनका तो
एक मिनट समय बहुत महत्वपूर्ण है। कर देखिए बात हो जाती है ठीक है, मैं तो अपने धर्म का पालन किया। ये चुनाव जो इस बार का चुनाव है बहुत कठिन चुनाव है। छड़ी हमारा चुनाव चिन्ह है। अब हम कमल के फूल का टोपी नहीं लगा पा रहे हैं, कमल के फूल का कहीं हम कोई झंडा बैनर नहीं बांट पा रहे हैं। मैं घर से आ रहा था तो मैं इस गमछे को जब लिया मैं आधा संकट में पड़ रहा था। ऐसा भी हो तो कमले का फूल है, लेकिन मैंने देखा तो कुछ उल्टा लग रहा था कि पहचानते पहचानते शायद कोई पहचाने क्या कर सकता खाली किनारा टाइप का ही फोटो का नहीं है। लेकिन आप जाने प्रजापति जैसा अगर कोई पार्क ही मिल जाएगा तो उसको हम कई जगह नहीं सकते। कहने का आशय कि जो जिस चीज के लिए हम जाने जाते हैं उसी से आज की तारीख हमको परहेज करना है और छड़ी का हमको प्रचार करना है। छड़ी का प्रचार हमारी चुनौती है। मैं ओम प्रकाश आर्मी के घर गया था, मेरी उनसे कोई बात नहीं और मैं विधिवत ऐसे बैठ करके दारा चौहान जी की बात में मैंने विधिवत इस बात को कहा कि 10 दिन से चुनाव बैठ गया है, माना आपके परिवार का संकट भाजपा पर संकट नहीं है, बीजेपी पर है, सारे कार्यकर्ता तैयार हैं, उनको चलना चाहिए। कुछ संदेश हमको ऐसा मिला है, क्या ये सच्चाई है? चुनाव लड़ना हमारा ज्ञान है, लेकिन हमारे इस जिले में जो लोग कुछ इतने अतिरिक्त तेजी किए हुए हैं कि एक अलग संकट हो जा रहा है। आपको इस बीच से निकलना है, न किसी की बात सुनना है, न कोई बातचीत करनी है। तो मान के चलिए कि आपका चुनाव छड़ी है और आपको प्रत्याशी राजभर हैं, उनके लिए आपको अथक प्रयास करना है। राजनीतिक समीकरण में राजू राय जी और दूसरे तरफ में बालकृष्ण चौहान जी। बालकृष्ण चौहान जी से दारा चौहान जी का कहना था, बालकृष्ण चौहान क्या है, चौहान हमारा वोटर है बीजेपी का, 100% है कि जो चौहान हमारा वोटर है वो बीजेपी का। वो बीजेपी के वोट को काटने की दृष्टि से सामान्य धारणा सबके मन में आ गया है कि बालकृष्ण चौहान जी बीजेपी का वोट काटेंगे, अर्थात उनकी जो मतदाता बीएसपी के हैं वो भी समझ रहे हैं कि हमारा वोट इधर निरर्थक हो जाएगा। और चौहान समाज समझ रहा है साहब हम मोहल्ले में बेटा तो बसपा को दे देंगे तो घटना भी होगी, इससे बढ़िया है कि छड़ी हो दिया।